दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक आपके लिए है दैट इज द डिजीज साइकिल। देखो, कम्युनिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिजीज साइकिल के साथ हम लोग डील करेंगे। डिजीज साइकिल का मतलब है कि कोई भी डिजीज कैसे प्रोग्रेस करती है। डिजीज साइकिल का सिंपली मीनिंग होता है कि कोई भी डिजीज, कोई भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हमारे बॉडी में एंटर करने के बाद वो डिजीज कैसे कैसे प्रोग्रेस करती है, उसको हम लोग बोलते हैं डिजीज साइकिल। अब देखो, बेसिकली अगर हम लोग डिजीज साइकिल की स्टेप्स की बात करें तो देयर विल बी सिक्स स्टेप्स होगी यहाँ पे। 6 स्टेप में डिजीज साइकिल कंप्लीट होती है। सबसे पहली जो फेज आती है दैट इज द इंक्यूबेशन पीरियड। देखो, सिंपली अगर हम लोग बोले कि व्हाट इज द मीन ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड, देखो इंक्यूबेशन का पीरियड का मतलब है कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हमारी बॉडी के अंदर एंट्री से लेके फर्स्ट साइन एंड सिम्टम अपीयर होते हैं। देखो, एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अपीयर्स फर्स्ट साइन एंड सिम्टम। किसी भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हमारी बॉडी के अंदर एंट्री होने के बाद एंट्री ऑफ माइक्रोनिज्म एंड अपीयर्स फर्स्ट साइन एंड सिम्टम। देखो, ये टर्मिनोलॉजी में भी पूछा जाता है बहुत बार कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। कि इंक्यूबेशन पीरियड का सिंपली मीनिंग होगा किसी भी पैथोजेनिक माइक्रोनिज्म के एंट्री से लेके फर्स्ट साइंस एंड सिम्टम अपीयर होने तक का जो पीरियड है वो होगा इंक्यूबेशन पीरियड। देन इंक्यूबेशन पीरियड के बाद में सेकंड वन स्टेज आती है दैट इज द प्रोड्रमल फेज। सेकंड वन फेज आती है प्रोड्रमल फेज या प्रोड्रमल पीरियड या प्रोड्रमल फेज। देखो, प्रोड्रमल फेज है या प्रोड्रमल पीरियड है। इस प्रोड्रमल पीरियड के अंदर क्या होगा, देखो ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म यहाँ पे एंटर करा है, इस माइक्रोऑर्गेनिज्म के अंदर रेप्लिकेशन होगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, रेप्लिकेशन। ये माइक्रोऑर्गेनिज्म अपना रेप्लिकेशन करेगा, रेप्लिकेशन प्रेजेंट होगा। दूसरा, कॉमन साइन सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे। देखो, कॉमन साइन एंड सिम्टम। देखो, कॉमन साइन एंड सिम्टम का मतलब है नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, फीवर, एब्डोमिनल पेन, ये सब कुछ कॉमन सिम्टम्स है, वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। उसके साथ साथ अगर हम लोग सिंपली बोले कि यहाँ पे एक चीज क्या होगा, कॉमन साइन सिम्टम्स तो प्रेजेंट होंगे बट दैट आर नॉट क्लियर टू मेक द डायग्नोसिस। कॉमन साइन सिम्टम्स होंगे बट ये क्लियर नहीं होंगे, नॉट क्लियर टू मेक डायग्नोसिस। किसी भी डिजीज का डायग्नोसिस बनाने के लिए क्लियर नहीं होंगे। दूसरा, यहाँ पे सबसे, जैसे मैंने बोला कि कॉमन सिम्टम प्रेजेंट होंगे एक्सेप्ट मीजल्स। अगर हम लोग बात करें कि एक्सेप्ट मीजल्स के अंदर यहाँ पे मीजल्स के स्पेसिफिक सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, एक्सेप्ट मीजल्स। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि प्रोड्रमल फेज के अंदर स्पेसिफिक सिम्टम्स कौन सी डिजीज के अंदर देखने को मिलेंगे, दैट इज द मीजल्स। और मीजल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्थ डे फीवर या फर्स्ट डे डिजीज। मीजल्स को हम लोग बोलते हैं फोर्थ डे फीवर या इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डे डिजीज। फोर्थ डे फीवर या हम लोग इसको बोलते हैं फर्स्ट डे डिजीज। ये पैरामिक्सोवायरस को कोज करता है, आरएनए वायरस होता है, पैरामिक्सोवायरस को कोज करता है। अगर मीजल्स की बात करें तो कौन सा वायरस कोज करता है, पैरामिक्सोवायरस कोज करता है। और पैरामिक्सोवायरस कैसा होता है, आरएनए वायरस। पैरामिक्सोवायरस कैसा होता है, आरएनए वायरस होगा, आरएनए वायरस इसको कोज करता है। देन उसके बाद हम लोग बात करें थर्ड वन स्टेप दैट इज द फास्टिजियम। थर्ड वन स्टेप आती है दैट इज द फास्टिजियम। देखो, फास्टिजियम का सिंपली मीनिंग होगा जो साइन सिम्टम्स है वो पीक लेवल पे होंगे। सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि जो साइन एंड सिम्टम्स होंगे, ये साइन एंड सिम्टम किस पे होंगे, पीक लेवल पे। पीक लेवल का मतलब है मैक्सिमम पे, पीक लेवल पे होंगे, मैक्सिमम लेवल पे होंगे। और यहाँ पे जो डायग्नोसिस करना होगा दैट इज द इजिली। यहाँ पे डायग्नोसिस कैसा होगा, डायग्नोसिस हम लोग कर सकते हैं इजिली। देखो डियर, डायग्नोसिस इजिली हम लोग क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे, स्पेसिफिक साइन सिम्टम आपको देखने मिलेंगे। देखो, स्पेसिफिक साइन सिम्टम्स की हम लोग बात करें, जैसे किसी पेशेंट को मेनिंजाइटिस है तो वहां पे नकल रिजिडिटी होगी, फीवर होगा, कंफ्यूजन होगा। या जैसे हमारे पास मीजल्स, मम्स, रूबेला, तो इनके अंदर जो आपको देखने को मिलेंगे जैसे मैक्यूल है, पेप्यूल है, वेसिकल्स है, पस्ट्यूल्स है, तो वो देखने को मिलेंगे। तो एक स्पेसिफिक हर एक डिजीज का साइन एंड सिम्टम, जैसे कर्निंग साइन है, ब्रूजिंग साइन है, हर एक डिजीज का एक पर्टिकुलर साइन एंड सिम्टम होगा, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। दैट्स व्हाई वी इजीली मेक द डायग्नोसिस। देन फोर्थ वन फेज आती है दैट इज द डेफरेंस। इस फास्टिजियम को हम लोग बोलते हैं स्टेज ऑफ इलनेस। इसी का दूसरा नाम होता है, अगर आपसे दूसरे नाम से पूछा जाए
कि स्टेज ऑफ इलनेस किसको बोलते हैं, स्टेज ऑफ इलनेस। ये स्टेज ऑफ इलनेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि दैट्स यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक साइंटिफिक सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द स्टेज ऑफ इलनेस। देन फोर्थ वन फेज आती है, दैट इज द डेप्रेवेंस। फोर्थ वन फेज आती है, दैट इज द डेप्रेवेंस। देखो इस डेप्रेवेंस की स्टेज के अंदर हमारे पास क्या होगा, जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेगा, और इस फेज के अंदर क्या होगा, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा बट स्लोली जो प्रोग्रेस होगी। इसके अंदर क्या होगा, जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, ये इम्यून सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्ड करेगा, इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्ड करेगा, और हमारा जो इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स करके जो पर्टिकुलर एंटीजन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, पर्टिकुलर एंटीजन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा, और यहाँ पे ट्रीटमेंट तो स्टार्ट होगा बट यहाँ पे जो रिकवरी है वो कैसी होगी, स्लोली। ट्रीटमेंट तो स्टार्ट हो जाएगा बट ट्रीटमेंट कैसा होगा, स्लोली। ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा स्लोली। देन हम लोग फिफ्थ वन स्टेप की बात करते हैं, दैट इज द कन्वर्जेंस फेज। फिफ्थ वन फेज आती है, दैट इज द कन्वर्जेंस फेज। कन्वर्जेंस फेज, इस कन्वर्जेंस फेज के अंदर हम लोगों को क्या देखने मिलेगा, जो रिकवरी है वो एस्टैब्लिश हो जाती है। रिकवरी स्टार्ट हो जाती है या रिकवरी एस्टैब्लिश हो जाएगी, रिकवरी एस्टैब्लिश होगी। दूसरा जो ट्रीटमेंट हम लोग बोल रहे हैं, रिकवरी एस्टैब्लिश हो जाएगी, और जो मैक्सिमम चांस ऑफ दूसरा जो सिम्टम्स है वो डिसअपियर हो जाएंगे, और पेशेंट यहाँ पे मच बेटर फील करेगा। जो सिम्टम्स होंगे पर्टिकुलर डिजीज के, वो सिम्टम्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। अगर सिम्टम्स डिसअपियर होंगे तो पेशेंट बेटर फील करेगा, पेशेंट यहाँ पे क्या फील करेगा, बेटर। अब देखो एक चीज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपटीशन एग्जाम में हमसे पूछी जाएगी कि मैक्सिमम चांस ऑफ ड्रग फेलियर। अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम चांस ऑफ ड्रग फेलियर, मैक्सिमम चांस ऑफ ड्रग फेलियर कौन सी फेज में देखने को मिलेगा, दैट इज द कन्वर्जेंट फेज में। व्हाई, देखो अगर एक ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है तो उसके अंदर रिकवरी एस्टैब्लिश हो जाएगी, हमने बोला 6 मंथ तक लेना है, रिकवरी एस्टैब्लिश हो जाएगी, सिम्टम्स उसके अंदर डिसअपियर हो जाएंगे, पेशेंट बेटर फील करने लगेगा, तो वो क्या करेगा, ट्रीटमेंट को डिसकंटिन्यू कर देगा। अगर ट्रीटमेंट को डिसकंटिन्यू करेगा तो यहाँ पे ड्रग फेलियर के चांस, वापस से रीएक्टिवेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, हमने पढ़ा ना रीएक्टिवेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस होता है, तो वो यहाँ पे कौन सी फेज के अंदर देखने को मिलेगा, मैक्सिमम चांस ऑफ ड्रग फेलियर दैट अकर्स इन दी कन्वर्जेंस फेज। एंड लास्ट वन फेज आती है, दैट इज द डेक्लाइन या डेफिकेशन। डेक्लाइन हम लोग बोल सकते हैं डेक्लाइन फेज, या इसी फेज को हम लोग बोल सकते हैं डिफेक्शन फेज, डेक्लाइन या डिफेक्शन फेज। देखिए डियर, इस लास्ट फेज के अंदर हमारे पास क्या होगा, जो पेशेंट है वो कंप्लीटली रिकवर हो जाएगा इलनेस से। हम लोग बोल सकते हैं कि जो पेशेंट है, पेशेंट रिकवर्स कंप्लीटली फ्रॉम द इलनेस। जो भी उसकी इलनेस थी, उस इलनेस से पेशेंट कंप्लीटली रिकवर हो चुका है। अब देखो अगर हम लोग इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करके देखें कि ये स्टेप कैसे कैसे होती है, देखो सबसे पहले हमारे पास स्टेज होती है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है कोई भी पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, और एंटर करने के बाद जब फर्स्ट साइन सिम्टम अपीयर होंगे तब तक की फेज को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड हो गया। सेकंड वन हम लोग बोलते हैं दैट इज द प्रोडर्मल फेज। प्रोडर्मल फेज के अंदर क्या होगा, जो पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो रेप्लिकेशन करेगा, कॉमन साइन सिम्टम प्रेजेंट होंगे, डायग्नोसिस वहां पे क्लियर नहीं होगा। और फास्टिज्म का मतलब है जो यहाँ पे क्या होंगे, जो साइन सिम्टम है वो पीक पे चले जाएंगे, ये पीक पे आ गया हमारा। देन उसके बाद हम लोग बोलते हैं डिफरेशन, हमारा इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स करेगा पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट, तो ये क्या होगा, उस डिजीज को किल करने की कोशिश करेगा, तो वापस से डेक्लाइन फेज आएगी। और फिर हमारी फेज आती है दैट इज द कन्वर्जेंस फेज, तो वहां पे रिकवरी स्टार्ट हो जाती है, तो ये वापस से हमारी डिजीज हेल्दी की तरफ हम लोग आना स्टार्ट करते हैं। और लास्ट वन फेज आती है दैट इज द डेक्लाइन फेज या डिफेक्शन फेज, जहां पे पेशेंट के सारे साइन सिम्टम रिकवर हो जाते हैं। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, इस फेज को हम लोग बोल सकते हैं दैट इज दैट प्रोडर्मल फेज, और मैक्सिमम या टॉप लेवल पे होगी उसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोडर्मल फेज। प्रोडर्मल के बाद में हमारा इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स करने लगता है, दैट इज द फोर्थ वन डेफरेंस फेज, और इसके बाद में रिकवरी स्टार्ट हो जाती है, दैट इज द कन्वर्जेंस फेज, और लास्ट वन फेज आएगी दैट इज द हमारी डेक्लाइन या डिफेक्शन फेज, जिसके अंदर पेशेंट को कंप्लीटली रिकवरी देखने को मिलेगा। ये था हमारा टॉपिक रिलेटेड टू दी डिजीज साइकिल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।